आप बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड बना, आपको टैग मिला। तो 2015 में हमने अंतर्राष्ट्रीय मदद लेके उसको पब्लिश किया। कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है कि प्रकृति को अगर कहीं पे संरक्षित रखा गया है तो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा रखा गया है। राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट बनने में कोई देर नहीं। अदर स्टेट वालों को ऐसा ही लगता है कि राजस्थान में पानी की कमी नहीं है, लोग वहाँ पर सूखा होगा, ऊंट चल रहे होंगे गाड़ियों की जगह। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत थारो झलकों पे। मैं थारे साथ बबलू। आज का कार्यक्रम में जो विशेष रूप का जो अतिथि हैं वे हमारे साथ में मौजूद हैं। मिस्टर पीटर यानी बटरफ्लाई ऑफ उत्तराखंड भी का योजना है। सर पहले तो थारा राजस्थान का मायना बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ राजस्थान में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें स्कूल में बताया था कि ये रेगिस्तान है वगैरह, तो ये तो वही हमें झूठ बोला। कोई बात नहीं, हो सकता है करिकुलम इसका भी बदला जाए। ये अदर स्टेट वालों को ऐसा ही लगता है कि राजस्थान में पानी की कमी नहीं है, लोग वहाँ पर सूखा होगा, ऊंट चल रहे होंगे गाड़ियों की जगह। हो सकता है कहीं किसी भागों में होगा वो, क्योंकि कहीं से तो फोटो लेके आते हो लोग, पर पूरे में तो नहीं है। वो थार का रेगिस्तान है जहाँ की फोटो चलती है। जी जी जी। सर जो आप बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड बना, आपको टैग मिला, किस प्रकार से जर्नी रही? देखिए ये सारे टैग्स में मेरा कोई हाथ नहीं है, ना मैं बनने चाहता हूँ। ऐसा है कि हमारे देश में कुछ विषय पर बहुत कम काम हुआ है, उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो टैग देंगे या नाम बुलाएंगे, कोई गाली देगा, कोई बना देगा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं और ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। तितलियां जो कि प्यार की भाषा में वो बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। जैसे अपन पुरानी फिल्में देखते हैं, उनमें तितलियों का एक जिक्र होता है, प्यार में एक जिक्र होता है। बहुत सारी तितली अलग अलग रंग बिखेरती हैं जीवन में। तितलियों के बारे में आप इतना कुछ जानेंगे और ये इच्छा आपके अंदर आएगी कि मैं तितलियों के बारे में इतना कुछ जान जाऊं कि तितलियां किस प्रकार की होती है, कैसा ऐसा जीवन होता है, किस प्रकार से इनको संरक्षित किया जा सकता है। ये सब चीजें दिमाग में कब आई, कैसे आई? पिताजी का कलेक्शन था बचपन से ही, और कुछ तो था नहीं। हम जंगल में रहते थे, टीवी वगैरह तो होती नहीं थी। अखबार एक आता था दिन में, वो भी शाम को। कोई कुछ करने को था नहीं, या तो किताब पढ़ो या बाहर खेलो या तितली पकड़ो। और एक बार तितली पकड़ लिया तो उसको पढ़ना भी है। ये तो नहीं कि भाई ऐसे पकड़ के कुचल दिया। तो जो जैसे तितली पकड़ना पहला कदम है, और ये मान के चलिए करीब 2% काम है। 98% उसको पकड़ने के बाद शुरू होता है, और बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो उसमें पिताजी ने हमें अच्छा बैकग्राउंड दिया, ग्राउंडिंग दिया, तो उसको हम आगे ले गए। कोई बात ही नहीं है, पिताजी का काम है ये मतलब वंशानुगत है। यस। एक बात बताइए सर, उत्तराखंड के अंदर आप कहाँ रह रहे हैं फिलहाल में? इस वक्त तो हम भीमताल में रहते हैं, करीब 70 साल से वहाँ बसे हैं। भीमताल जी। ये कहाँ पड़ता है? ये नैनीताल के पास पड़ता है जी। तो वहाँ पर आज भी आप इसी प्रकार से संरक्षण का काम कर रहे हैं? जी हाँ, वो तो करते ही रहेंगे। ऐसे है कि पर्यावरण वो एक बहुत इमोशनल विषय है, और क्योंकि इसमें तथ्य कम है, तो हम वो डेटा कम है, रिलायबल साइंटिफिक डेटा प्रकृति पर हमारे पास कम है, तो इसको हम पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में जैसे हमें 1947 के बाद से हमें मालूम नहीं था कि हमारे देश में कितनी तितली की प्रजाति और कहाँ पाए जाते हैं। तो 2015 में हमने अंतर्राष्ट्रीय मदद लेके उसको पब्लिश किया। हम संस्थान चलाते हैं, बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर। तो अभी जो है 10 साल बाद हमने उसका रिव्यू सेकंड एडिशन छापा। पहले एडिशन में 1318 प्रजाति मिली हमें, अब 1403 हो गए हैं। लोगों ने काम किया, एक बार बेस लाइन डेटा, जैसे जो 2015 में हमने छापा, तो लोगों को पता चला कि क्या चीज़ जाने गए हैं इस देश से और क्या नहीं, और कहाँ गए पाई गई हैं और कहाँ नहीं। तो जब एक बार बेसलाइन डेटा मिला, तो अगर आपने राजस्थान में कोई चीज पकड़ी जो आपने वो कैटलॉग में देखा कि यहाँ से नहीं पाई गई है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ज्ञान बढ़ गया उसमें, है ना। तो ऐसे करके कोने कोने में अरुणाचल, लद्दाख, यहाँ वहाँ कहाँ से ढूंढ ढांढ के लोगों ने नई प्रजाति ढूंढी, कोई नई प्रजाति डिस्क्राइब किए, बहुत काम हुआ। पर जब तक वो बेसलाइन डेटा नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते है ना, अंधेरे में काम कर रहे हैं। तो हम जो है रिलायबल बेसलाइन डेटा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है कि प्रकृति को अगर कहीं पे संरक्षित रखा गया है तो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा रखा गया है, लेकिन लिहाजा राजस्थान में बहुत सारा आपको पता है भूगोलिक दृष्टि से काफी समस्या है। तो ये जो जीव चक्र है इसको किस प्रकार से यहाँ पर संभाला जा सकता है, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? अगर हम सामाजिक तौर पर मिलजुल के कोऑपरेटिव तरीके से संसाधनों का बंटवारा करें, तो
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब झपटा छीने वाले आ जाते हैं, जब होशियारी दिखाने वाले लोग आ जाते हैं और वो पूरे सिस्टम को उलझा जाते हैं। तो कानून व्यवस्था और सोशल अवेयरनेस कि भाई हम गांव हैं, हमारे ये हक है, इस गांव में हमारे पास इतनी जमीन है, मवेशियां पाल सकते हैं और इतने मवेशियों से अधिक नहीं, क्योंकि वो पूरा सिस्टम वो चारागाह बर्बाद हो जाएगा। अब जो है हम इतने परिवार हैं तो हम इतना इतना तक सीमित हैं, पर ये कोई करने को तैयार नहीं है। जितनी चादर उतना पांव पसारो। एग्जैक्टली अगर हम समाज मिल के चले और अपने अपनी हैसियत में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देश जो है इस इतने संसाधन है कि आप ये सोचिए कि तेल के अलावा हमें और कुछ इंपोर्ट करना नहीं पड़ता है, सब कुछ यहाँ है, हर फसल यहाँ पैदा होता है। हमें कोई ऐसा फसल नहीं है जो यहाँ नहीं होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। बस हमने अकल लगा के मिल बांट के अगर हम करें तो सबके लिए बहुत है। जैसे गांधी जी ने कहा ना, देयर इज अनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट अनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। वो ग्रीड वाला जो शब्द है ना, वो गड़बड़ कर देता है। तो चलो, बटरफ्लाई रंग बिरंगीन जो बाकी लिए थे इतरो सब कुछ कर रहा हो, हमारो राजस्थान भी सतरंगो है, निरालो है, अलग अलग कलरा में भरेड़ो है, खूबसूरत है। आज राजस्थान के लिए क्या क्या बचाओगा? राजस्थान के लिए ये है कि जो पर्यावरण जलवायु बदलाव की वजह से 1960, 50, 40 के दशक में पानी के संसाधन कम थे यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो पड़ती है पर उसको रोकने का नहीं था। अब जो है हरियाली बहुत बढ़ गई है, पानी रुकने लगा, पानी में सोना है। और राजस्थान अगर अपने समझदारी से ऐसे ही बढ़ते रहे तो राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट बनने में कोई देर नहीं, बस करना है, करने वाली बात है, करने वाली बात। बाकी अब राजस्थान हरियाला और निराला, और जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि धीरे धीरे यहाँ ग्रीनरी वगैरह सब कुछ होती जा रही है, हकीकत यकीनन एक दिन आपके जो पहाड़ी इलाके हैं ना, उनकी बराबरी हम करेंगे। नहीं, हमारे पहाड़ी इलाके तो गरीब है। नहीं, गरीबी की बात नहीं, प्रकृति में संरक्षण हम राजस्थानी मिलकर संरक्षण इस प्रकार से करेंगे कि आने वाले दिनों में लोग कहेंगे राजस्थान में भी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, न केवल राजस्थान, न केवल पहाड़, पूरे देश में करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक पानी रोकने का तरीका है और पानी रोकने में ही हमारा भविष्य है और हमारा और सबका भविष्य टिका हुआ है उसमें। वो दिन गए जब ये रहमी से जितने भी गाय, मतलब आप देखते थे, मेरे को याद है बचपन में एक परिवार, उसके पास 9 गाय हैं, 15 गाय हैं। आपके पास जमीन कितनी है? एकड़ का 20वां भाग है। चारा कहाँ से लाते हो? जंगल से। वो दिन गए, अब नहीं कर सकते। जब ऐसे करके अकल आएगा लोगों को तो ये देश को कोई नहीं रोक सकता है, इतना आगे बढ़ जाएगा। छोटे छोटे देश, डेनमार्क जैसा देश, वो एक जिले के बराबर है, भारतीय जिले के बराबर है। वो दुनिया में छाया हुआ है, दूध बेचता है सबको, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। हाँ भाई, हम क्यों? आप देखिए गुजरात में क्या कर दिया अमूल डेयरी वाला, वो पूरे देश को मक्खन सप्लाई कर रहे हैं, वो पूरा देश को दूध सप्लाई कर रहे हैं। राजस्थान में क्या कमी है? उत्तराखंड में क्या कमी है? कोई पीछे नहीं रह सकता, बस करना है वाली बात है, करने वाली बात है, करने वाली बात है। हम सऊदी अरेबिया की तरह रेगिस्तान तो नहीं है कि करने से भी नहीं होगा। डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हो सकता है, बिल्कुल, बस करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी ने शुरू में कहा था कि यहाँ पे जनसंख्या जवानों की बहुत बड़ी है, बड़ी तादाद में है, और जवान ही बदलते हैं इस देश को। हम बुजुर्ग तो हमने जो करना था कर लिया। हमारे राजस्थान का एक झुंझुनू जिला है, वो शहीदों का और सबसे ज्यादा जवानों का डिस्ट्रिक्ट है। शेखावाटी एरिया जो है पूरा, वो पूरा जवानों का बेल्ट है, सबसे ज्यादा भारतीय सेना में जवान जाते हैं वहाँ। राइट, एग्जैक्टली। तो भाई, देश की सुरक्षा एक चीज है, देश में खाना पैदा करना एक चीज है, देश में संसाधनों को उचित तरीके से बांटना, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो अलग चीज है। अगर सब मिल के करें ना तो हमारा ये तो सतयुग में आ जाएंगे, कलयुग के बीच में हम अपना सतयुग में जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, प्रकृति को संरक्षित रखते रहेंगे। धन्यवाद।